टेलीपोर्टेशन। अगर आप बिना ट्रेवल किए एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, तो इसे टेलीपोर्टेशन कहते हैं। दोस्तों, पहले आपको लगेगा कि क्या ये सच में पॉसिबल है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप मान लीजिए कि आप अपने घर से किसी फ्रेंड के घर पर जाना चाहते हो, जो कि आपके घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो अब आपके घर से आपके फ्रेंड के घर पर जाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप किसी बाइक, कार, पैदल या फिर किसी और चीज की हेल्प से ट्रेवल करके जाओगे। अब दूसरा तरीका है टेलीपोर्टेशन। इसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह बिना ट्रेवल किए जा सकते हो। आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज के कैरेक्टर को देखा होगा जो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्टेशन के थ्रू जाते हैं, बट ये चीज अभी तक रियल लाइफ में प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं हुई है। मान लीजिए कि मैं आपको पृथ्वी से मार्स तक टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ, तो टेलीपोर्टेशन साइंस ये कहती है कि इसके लिए मुझे आपकी बॉडी के सारे एटम्स को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें डीमटेरियलाइज करना होगा और फिर उसके बाद मार्स पर फिर से उन एटम्स को रीमटेरियलाइज करना होगा। पर उसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की कोई भी दो पार्टिकल आपस में इंटरलिंक होती है, मतलब कि वो आपस में जुड़ी होती है। अगर किसी जगह किसी एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी को चेंज करें, तो वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे पार्टिकल को भी अफेक्ट करेगी, वो भी एकदम उसी टाइम। तो इसका मतलब हम बिना ट्रेवल किए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। साइंस की दुनिया में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहां रियल लाइफ में टेलीपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया गया है। बहुत सारी साइंस लैब्स में कम दूरी तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है। फोटॉन्स नॉर्मली वो पार्टिकल है जिससे प्रकाश यानी लाइट बनी है। बहुत सारे लैब्स में लगभग 15 किलोमीटर दूर तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है बिना किसी एक्चुअल ट्रेवल के। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने एक रिकॉर्ड बनाया जब इन पार्टिकल्स को उन साइंटिस्ट ने 143 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट किया था। पर यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चलो हमने प्रकाश के पार्टिकल्स को तो टेलीपोर्ट कर दिया, पर किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना पॉसिबल है? तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसको करने का तरीका ये है कि मैं किसी भी तरह आपकी बॉडी के अरबों एटम्स को डीमटेरियलाइज कर दूंगा और फिर जिस जगह पर टेलीपोर्ट करना है वहां फिर से डीमटेरियलाइज कर दूंगा। मान लीजिए कि मैं आपको पृथ्वी से मार्स पर भेज रहा हूँ, इसलिए मैं पृथ्वी पर आपकी बॉडी को करोड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा और इस बॉडी की इंफॉर्मेशन को इंटेंगलमेंट के जरिए टेलीपोर्ट कर दूंगा और मार्स पर ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होगी और आपकी बॉडी वहां पर जुड़ जाएगी। पर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आज के टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंसान की बॉडी में इतने एटम्स होते हैं और अगर हम डेटा की बात करें जो कि MB, GB, TB होता है, तो एक इंसानी बॉडी में 60 ZB इंफॉर्मेशन होती है। और आपको ये जान लेना चाहिए कि ZB बहुत ही ज्यादा होता है। ये कुछ इस टाइप से है KB, MB, GB, TB, PB, EB और फिर ZB। हम लोगों की बॉडी अरबों गीगाबाइट्स की बनी हुई है। हर एक एटम्स को हमें सबसे पहले इंटेंगल करना पड़ेगा, फिर डिजिटाइज करना पड़ेगा और फिर एंड में उन एटम्स को टेलीपोर्ट करना होगा। अगर हम सच में इतनी मुश्किल बॉडी को टेलीपोर्ट करने जाएं, तो इसे इस काम में 4.5 × 10 की पावर 18 ईयर्स लग जाएंगे। मतलब कि इस यूनिवर्स की एज से 350 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप टेलीपोर्टेशन करोगे, तब जब आप दूसरी जगह पर पहुंचोगे, तो आप वही नहीं रह जाओगे जो कि आप पहले थे। मतलब कि अगर मैं आपको पृथ्वी से मार्स पर भेजता हूं, तो आप बीच में ही खत्म हो जाओगे। हालांकि आप मार्स पर जाकर फिर से बन जाओगे, बट फिर आप वही नहीं रह जाओगे जो कि आप पृथ्वी पर थे। आपकी पहचान पूरी तरह से अलग होगी, क्योंकि आप खत्म होकर फिर से बने हो। सो फाइनली हमें ये पता चलता है कि अभी की टेक्नोलॉजी से तो हम टेलीपोर्टेशन को नहीं कर सकते। दोस्तों, इन सब के बाद आप सोचिए कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल बना लिया, तब क्या आप अपने आप को टेलीपोर्ट करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंस्पायर पीपल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।